बड़े होकर होठों से प्यार करे, वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों को ये पल में स्वीकार करे, ये बिन बोले सबको पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। किसी और की अब तो दरकार नहीं चलती, वे डरते नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी उन जैसा बन जाए। ये भक्तों का कहना झट से मान जाते हैं, ये भक्तों का कहना झट से मान जाते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। विश्वक सागर जी महाराज की जय, महावीर भगवान की जय। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो श्रीसेद्धाणम्। ओम नमो श्रीसेद्धाणम्। ओम नमो आर्याणम्। ओम नमो आर्याणम्। ओम नमो अध्यायाणम्। ओम नमो अध्यायाणम्। ओम नमो लोये सौवे साहुणम्। ओम नमो लोये सर्वे साहुणम्। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप, भव भव के संताप। जिनका ओजल ध्यान है तीन भुवन में सार, ऐसे वीर जिन्हें सिको बंदो बारंबार, बंदो बारंबार, बंदो बारंबार। जिन वाणी के लाडले लघु भ्राता प्रभु राम, ऐसे गुरु विराग को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की बोलो आचार्य उपाध्याय श्री महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी सेक्टर 24 महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं और हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं। और भगवान महावीर स्वामी की जो है सम्मोहन में दिव्य ध्वनि खिरी और उसे हम सभी ने उसे श्रवण किया, उसे अंगीकार किया, उसे धारण किया। क्या किया? उसे हम सभी ने उसको धारण किया, अंगीकार किया। भगवान महावीर स्वामी ने सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया, सभी के हित के लिए उपदेश दिया। चाहे वो बालक हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो युवती हो, चाहे वो वृद्ध पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध महिला हो, चाहे वो मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, सभी जीव, और चाहे वो संसार जो है त्रस्त जीव हो, चाहे वो स्थावर हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के लिए उन्होंने हित का उपदेश दिया, कल्याण का मार्ग बताया। उसी बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने जो है वर्तमान की अम्मा लोग बैठी हुई हैं और भविष्य की भी अम्मा बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा जैन धर्म भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को लेकर चलता है। त्रिकाल चौबीसी पूजा करते हैं ना, है? त्रिकाल चौबीसी पूजा करते हैं, उनके लिए अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं उनके लिए। भूत में जो चले गए उनको भी चढ़ा दें, जो वर्तमान में गए उनको भी चढ़ाएं, भविष्य में जाएंगे जो उनको भी हम अर्घ चढ़ाएं। तो ऐसी जो है जो वर्तमान की अम्मा है और ये भविष्य की अम्मा है, तो उनकी ही बात करते हैं। एक थी बुढ़िया, एक थी बुढ़िया, बचपन में मर गई। किसके बचपन में? वही बताई जा रही है कैसे मरे। हाँ, एक थी बुढ़िया, बचपन में मर गई। कोई भी बात है, गुरुजन कहते हैं, हमारे परमात्मा कहते हैं, तो उनकी बात में सार होता है। उनकी बातें असार वाली नहीं होती। आपकी बातों में सार नहीं होता है, आपकी बातों में तो असार होता है। लेकिन जब गुरु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जिनवाणी कहती है, तो वो असार वस्तु नहीं, वो सारभूत वस्तु कहती है, महत्वशाली बात कहते हैं। अर्थ सहत, अर्थहीन को नहीं, अर्थ जो सहत है, प्रयोजन भूत है। तीर्थंकरों की वाणी का जो उपदेश हुआ प्रयोजन भूत तत्वों पर हुआ। आप प्रयोजन भूत तत्वों पर जो कितने जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उन पर उपदेश हुआ है। और प्रयोजन भूत तत्व कितने होते हैं?
सात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। एकदम से याद, ऐसे नहीं कहीं भी चढ़ जाओ हैं। 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। वो ये सातों तत्व जो है प्रयोजन भूत तत्व हैं, और ना 7 ही होते हैं, ना जो है 6 होते हैं और ना ही 8 होते हैं। हालांकि अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में 5 तत्व भी कहे, कहीं पर 3 भी कहे, कहीं पर 2 भी कहे, कहीं पर जो है 6 भी कहे, कहीं पर 9 आदि आदि। लेकिन जो है हमारे यहाँ जो है फिक्स है, प्रयोजन वो 7 तत्व होते तो 7 ही हैं, इससे न कम न ज्यादा नहीं है। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5, वो सभी जीव। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, जिससे हम जानते हैं, जिससे हम देखते हैं, वो जीव है। आप सभी क्या हो? जीव है, क्योंकि जान रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि जो दिख रहा है मुझे वो जीव नहीं है, वो तो अजीब है, पुद्गल है। ये शरीर क्या है? ये पुद्गल है जो दिख रहा है मुझे, और जो नहीं दिखता वो जीव है। जो नहीं दिखता वो जीव है। इस पुद्गल के अंदर जो हमारी आत्मा बैठी है, जो भावी परमात्मा है, वो जीव है। वो देख रही है, वो जान रही है। ये क्या है? ये अजीब है। क्या है? ये अजीब है, क्योंकि इसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं। बोले 7 तत्व में केवल एक जीव ही तत्व है, बाकी सब जो है अजीब है। बाकी सब क्या अजीब है, केवल ये 7 तत्व में एक। तो ऐसे जो क्या है जीव, अजीब, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, वो सब अजीब है। जितनी भी वस्तु दिख रही है हमारे लिए वो सब अजीब। आश्रम, जिन कारणों से कर्म आते हैं और आत्मा से मिल जाते हैं, वो क्या है? आश्रम। और आत्मा के प्रदेशों का और कर्म प्रदेशों का आपस में मिल जाना, ये क्या है? बंधन है। और आते हुए कर्मों को रोक देना, आते हुए कर्मों को रोक देना, ये क्या है? संबर है। और जो पहले से कर्म हैं उनको धीरे धीरे नष्ट कर देना, ये क्या हो गया? और सारे नष्ट हो जाना हो गया मोक्ष। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आप सभी हैं, कौन हो? जीव हो। ये मंदिर क्या है? अजीब है। एक गेट क्या है? गेट में से आप आ रहे हो ना, तो क्या हो रहा है? गेट में से आप अंदर आ रहे हो, क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। और यहाँ बैठ गए, बंद हो गए ना, ठीक है ना। अब तुम्हारा मंदिर वैसे ही छोटा है, मंदिर का पूरा भर गया, तो क्या करोगे फिर? मंदिर जब भर जाएगा तो क्या करोगे? दरवाजे बंद कर दो, अब कोई नहीं आ पाया। ये क्या है? संबर। क्या? आते हुए कर्मों को रोक दिया, क्या हो गया? संबर हो गया। बंद तो यहाँ आ गए थे, बैठ गए थे, वो बंद हो गया, ठीक है ना। और प्रवचन जो है खत्म हो गया। अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, क्या हो गया? हो गई ना, और सब चले गए, खाली हो गया बंधन। कितना सरल है? तो
तुम्हें क्या बताया था, एक थी बुढ़िया बचपन में मर गई। अब आपके मन में जो है विचार आ रहा है कि भाई महाराज कैसी बात कर रहे हैं? बुढ़िया भी कह रहे हैं, बचपन भी कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? एक समय में एक ही होगा, दो कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैन धर्म है हमारा, जैन धर्म में यही तो विशेषता है। जैन धर्म जो है अनेकांतवाद, जैन धर्म स्यादवाद, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद वक्तव्य स्याद अवक्तव्य, सप्तभंगी। क्या है? सप्तभंगी है। जहां पर सप्तभंगी से कथन होता है वो स्यादवाद है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद माने जीव है और जीव नहीं भी, जीव है भी और नहीं भी है। जीव नित्य भी है अनित्य भी है। तो ये स्यादवाद है। अनेकांत, एक एकांत होता है और एक अनेकांत होता है। एकांत ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये एकांत हो गया। और ऐसा भी है और ऐसा भी है, ये अनेकांत। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही ना? बहुत गुड़ बात है, सिद्धांत की बात है। ऐसा भी है और ऐसा भी है, ये अनेकांत है और ऐसा ही है एकांत। और एकांत जो है मिथ्यात है। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञाने को नैके। हैं? पढ़ते नहीं पढ़ते? मिथ्यात के 5 भेद में जो विपरीत, एकांत, संशय, विज्ञान, विनय और अज्ञान, ये सब क्या है? मिथ्यात। तो एकांत जो है क्या है? मिथ्यात। और अनेकांत सम्यक है। तो अनेकांत जहां अनेक विवक्षा है। तो यहाँ मैं बोला एक थी बुढ़िया बचपन में मर गई। तो बुढ़िया थी बचपन में कैसे मर गई? ध्यान रखिए, व्यक्ति जो है बूढ़ा अनेक प्रकार से होता है। व्यक्ति जो बूढ़ा होता है वो अनेक प्रकार से होता है, एक प्रकार से नहीं होता है कि केवल शरीर से बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो गया। एक मन से भी बूढ़ा होता है। जो काम व्यक्ति जो है शरीर से बूढ़ा होने पर भी कर सकता है, लेकिन जो मन से बूढ़ा हो गया वो कुछ भी नहीं कर सकता। कितने ऐसे सारे लोग होते हैं कि जो शरीर से वृद्ध हैं, हो सकता है 60 साल के हो, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 आदि साल के हो सकते हैं, और फिर भी जो है वो उन कितना काम कर लेते हैं। और आज के बच्चों से कह दिए कुछ, थोड़ा सा कुछ कह दो ना तो क्या होता है? कर नहीं पाते, थकान महसूस करते, असमर्थ महसूस करते हैं। और जो बुजुर्ग हैं कहने की देरी है फिर, और जो काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो इस शरीर से बूढ़े हैं, मन से बूढ़े नहीं है। क्या वो शरीर से भले बूढ़े हैं, लेकिन मन में अभी भी उनकी जो है शक्ति है, उनकी स्फूर्ति है, उनके अंदर जो है चेतना है, उत्साह है और ऊर्जा है। और जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो है देख शरीर से तो जवान दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, बालक दिख रहे हैं, लेकिन उत्साह नहीं है, प्रमाद आलस भरा पड़ा है, अपने आप को कमजोरी महसूस करते रहते हैं, बलहीन महसूस करते हैं। तो ध्यान रखना वो क्या है, भली वो युवा हो लेकिन वो वृद्ध ही हैं। एक जो है ज्ञान वृद्ध होते हैं, जिन्होंने बहुत सारा अध्ययन कर लिया है, अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया, अनेक ग्रंथों को पढ़ लिए, वो ज्ञान वृद्ध है।
एक तप व्रत होते हैं जो वर्षों वर्षों से घनघोर उत्कृष्ट तप कर रहे हैं। वो जवान भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो तप व्रत है। और एक संयम व्रत है। संयम व्रत जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है, क्या कर लिया है? जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है वो क्या है? वो संयम व्रत। या 100 साल से संयम का पालन कर रहे हैं, कोई 50 साल से कर रहे हैं, कोई 80 साल से कर रहे हैं, कोई 60 साल से कर रहे हैं, कोई 20-40 साल से कर रहे हैं, कोई 30 साल से, ये क्या है? और किसी ने अभी भी संयम धारण किया तो संयम व्रत। ऐसे अनेक बाल व्रत भी हो सकते। कई बार देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनके शरीर देखो ऐसे लगते हैं जो बुढ़े हो गए हों। बाल सफेद, आंखों से दिखना कम, कानों से सुनना कम, दांत भी टूट जाते हैं। तो क्या है? वो जो है बाल व्रत है। तो ऐसे अनेक प्रकार के व्रत। और एक धर्म व्रत है। धर्म का पालन करते करते वर्षों बीते तो धर्म व्रत। तो ऐसे अनेक प्रकार के व्रत होते हैं। कहते हैं व्यक्ति जो है, आगम कहता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमें व्रतों की संगति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रतों की संगति करना चाहिए। और जो व्रतों की संगति करता है वो जीवन में सुरक्षित रहता है। क्यों? कहते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो चलता फिरता विश्वविद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में अनेक प्रकार का आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान जी, क्या जो वृद्ध होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, जो वृद्ध होते हैं वो क्या होते हैं? वो चलते फिरते विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी में अनेक प्रकार का हमें ज्ञान होता है, अनेक बोध होता है, उसी प्रकार जो वृद्ध होते हैं उनकी जो है उनके शरीर में हजारों झुर्रियां होती हैं और एक एक झुर्रियों में उनके हजारों लाखों अनुभव होते हैं। समझ गए? कहते ना, हमने ऐसे नहीं ये बाल सफेद कर लिए, ऐसी बाल सफेद नहीं हो गए, कहते ना। तो वो एक उनके अनुभव, और जो उनके अनुभव लेता है वो जीवन में सुखी होता है। क्या? सुखी रहता है। तो ऐसे वो वृद्ध जो है, मैं बोल रहा था कि एक थी बुढ़िया, बचपन बुढ़िया थी, बुजुर्ग थी, लेकिन बचपन भी था। कैसे? तो उसको एक कहानी के माध्यम से, कथन से आपको जोड़ने का प्रयास करें। एक परिवार था, हो सकता दिल्ली का हो, और दिल्ली का ही क्या, रोहिणी का भी हो सकता है, और रोहिणी में भी हो सकता 24 सेक्टर का ही हो, क्योंकि 24 सेक्टर में बहुत सारे परिवार हैं। लेकिन ऐसे भी परिवार होंगे जिन्होंने मंदिर ही नहीं देखा होगा। कोई मंदिर नहीं आया होंगे, लगा 7-8 साल हो गए मंदिर बने, 6 साल हो गए, लेकिन 6 साल हो सकता मंदिर नहीं देखा। तो एक परिवार था वह, और उस परिवार में जो है एक महिला, एक पुरुष मतलब पति उनके, और एक छोटा सा बच्चा था। जैसे है ना, ये ऐसे ही छोटा सा बच्चा था। तीनों थे और तीनों ही जो अपने काम में व्यस्त थे। तीनों ही अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने एक प्रश्न पूछा आलू जी
किसी ने प्रश्न पूछा महाराज गृहस्थ कौन होता है? गृहस्थ कौन होता है? तो बोले जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त होता है वही वास्तव में गृहस्थ होता है। क्या? जो अस्त व्यस्त और तनावग्रस्त होता है वही वास्तविकता में गृहस्थ। अपनी परिभाषा घटित कर लो, सबके अंदर घटित है। क्यों? क्योंकि सभी अस्त व्यस्त हैं। मैंने इससे पूछा कल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बोले सो रहे थे। सो रहे थे? बोला कितने बजे? बोले 10 बजे तक। कोई 11 बजे तक सो रहा? बताइए, अब अस्त व्यस्त हुए नहीं हुए? हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हमारे ऋषि मुनि आदि क्या कहते हैं? हमारी आगम क्या कहता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। क्या उठिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? बोले सूर्य उदय के जो है 3 घड़ी पहले। कितने? 3 घड़ी। और 1 घड़ी कितने की पता है? 24 मिनट। तो टोटल कितनी हुई? 72। 72 हो गया ना 3 घड़ी। तो 72 मिनट पहले जो है वहां से चालू हो जाता है क्या? ब्रह्म। यदि आपका जो है 6:15 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो मतलब कितना हो गया? 5 के लगभग समथिंग। वो क्या है? वहां से ब्रह्म मुहूर्त चालू है। उतने बजे उठ जाओ। और आज के हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि 5 बजे सोते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सोते हैं। बोले आप मतलब जो है हम तो उठने की बात करें, हम सोते उतने बजे। तो ये क्या है? अस्त व्यस्त हुई नहीं। और यही कारण है कि जो है आप देखिए ऐसे ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो है क्या होते हैं, उनकी जो है उठने की जो सोने की जो है टाइम वो है अस्त व्यस्त हो गया, उठने का भी व्यस्त हो गया, खाने पीने का भी अस्त व्यस्त हो गया। तो उससे सारा शरीर बेकार हो गया। क्योंकि आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार कर रहे हो, इसलिए क्या अनेक बीमारी हो रही। क्यों हो रही? अनेक प्रकार की समस्या। कई व्यक्ति वो होते हैं क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, पता नहीं क्या कितनी सारी बीमारी फैल जाती। क्या क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? भूख नहीं लगती। इन बच्चों से पूछो भाई कि भाई कितने बार भोजन करते? बोले 2 बार 3 बार। कितनी रोटी खाते? 1 रोटी। कितनी? 1 रोटी। बहुत से 2 रोटी दिन भर में, बस 1 रोटी 2 रोटी दिन भर में बस। ओ एक वो समय था कि एक टाइम में 10 रोटी खाते थे। हैं? एक टाइम में 10 रोटी खाते थे। हैं? कितनी? 10 के पहले तो जो है कोई गिनती चालू नहीं होती। और आज केवल 2 ही। वो कारण समझ। इसका कारण यही है कि जो हम समय से उठते नहीं है समय से। इसलिए जो है क्या होती सारी जो है एक तो नींद पूरी नहीं होती है, और हम बेड टाइम पे भोजन करते हैं तो आपकी भूख भी चली जाती है। और फिर अटरम सटरम गटरम क्या करते हैं? चाउमीन और जो है चाइनीज के जो है पैकेट वाला भोजन, ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है शरीर को खराब कर रहा है। इसलिए अस्त व्यस्त हो गया सारी चीज अस्त व्यस्त हो गई है। इसलिए व्यक्ति तनावग्रस्त भी रहता है। आज व्यक्ति के ना उठने का समय है और ना ही सोने का समय है। उठने सोने के लिए व्यक्ति को इंजेक्शन और जो है दवाई का सहारा लेना पड़ता है, और उठने के लिए अलार्म का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी जो है अस्त व्यस्त तनावग्रस्त। इसलिए तनावग्रस्त अनेक बीमारियों से जूझ रहा है। कोई ग्रस्त है। तो मैं बता रहा था एक परिवार था जो
जिसमें एक पति, एक पत्नी और एक बच्चा, तीनों जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। पति अपने सुबह से लेकर शाम तक अपने व्यापार में, फैक्ट्री आदि में बिजी था, और पत्नी जो है अपने साथ घर के गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त थी, और बच्चे जो अपनी पढ़ाई में, तीनों व्यस्त। एक बार मैंने इससे पूछा, क्या नाम इसका, अंकुर। मैंने इससे पूछा, भाई जब पहली बार आया मिला तो मैंने पूछा से, भाई कौन हो भाई? बोले अंकुर जैन। कहाँ रहते हो? बोले यहाँ रहते हैं। शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले बच्चे? हाँ। बोले दो ही हैं। अब ये निकला, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ दो हैं। मैंने कितने बड़े हैं? बोले इतने बड़े। इतने बड़े क्या बोला? बोले इतने बड़े और इतने बड़े। मैं उसको देख रहा हूँ, तो ये तो आई नहीं, पहले यही आया था। तो मैंने कहा इतने बड़े और इतने बड़े, इतने बड़े और इतने बड़े तो सुना है मैंने। क्या? इतने बड़े और इतने बड़े तो सुना है, लेकिन इतने बड़े और इतने बड़े मैंने, ये क्या है? बोले महाराज आप समझते नहीं है। मैंने समझा दे भाई, हैं तू पढ़ा लिखा है, नई जनरेशन वाला है, अपन तो पुराने हैं। बोले समझा दे। बोले महाराज आप जानते नहीं, इतनी बिजी लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है कि जब मैं घर पहुंचता हूं तो बच्चे सोए रहते हैं, और जब मैं जागता हूं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी हमने बच्चों को देखा है तो कब देखा? सोते हुए। ऐसी बात है क्या? जब भी मैंने देखा सोते हुए देखा, इसलिए इतने यही बताया इतने बड़े और इतने बड़े। तो व्यक्ति इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि उसको बिल्कुल समय ही नहीं रहता। तो वो तीनों जो है बिजी थे, व्यस्त थे। धीरे धीरे करते करते जो है बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया और अपने पैर पर खड़ा हो गया। अब देखिए हम लोग की सोच देखिए, हम क्या कहते हैं, हम कितनी गलत गलत बातें करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है 2 साल 2.5 साल आदि को अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, चलने लगता है। लेकिन तब हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? जब बच्चा कमाने लगता है, क्या करने लगता है? कमाने लगता है, तो हम बोलते बच्चा क्या हो गया? भैया बच्चा तो जब जन्म हुआ था तब से वो बड़ा होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन जब वो कमाने लगा तब क्या बोलते हैं? बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया और अपने पैर पर खड़ा हो गया। जब बच्चा छोटा था लोग को सत्य बोलता, जो मन में आता बोल देता, तब क्या बोलते हैं उसको? बच्चा ना समझ है। क्या है? ना समझ है। और जब बच्चा झूठ बोलने लगता है, छल कपट करने लगता है, मायाचारी करने लगता है, क्या बोले? दाढ़ी मारने लगता है, तो क्या बोले? बच्चा समझदार हो गया। तो बच्चा बड़ा हो गया, बोले बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा हो गया अपने पैर पर खड़ा हो गया। और जब बच्चा बड़ा हो जाता, पैर पर खड़ा हो जाता, तो माता पिता को क्या होता है? चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसको चिंता हो जाती है। क्यों? क्या करना है? शादी करना है। और आज बोले बच्चे पैदा करना सरल है, हैं? लेकिन पालना और उनकी शादी करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो पहले तो सहज में सब कुछ हो जाता था, पहले ही सहज में सब कुछ हो जाता था, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़े बड़े परिवार होते, अच्छे परिवार होते, संस्कारवान होते, तो अपने आप सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या है? हर कुछ करने में जो है पसीना आ जाता है। तो ले बच्चा जब बड़ा हो गया, अपने पैर पर खड़ा हो गया, तो जो है हमको अब चिंता होगी, अब शादी करना है।
क्या करना है? शादी करना है। क्या करना है? शादी। अब शादी करना है तो जो है वह तैयार, पिता ने जो है खोजो, प्रयास किया। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से प्रयास करते 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 काफी समय निकल जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और कुछ ऐसी भी तो एक ही बार में सफलता मिल जाती है। आजकल बच्चे बहुत सारे कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कोर्स करते हैं, और उन कोर्स में कुछ ऐसे जैसे सीए जैसा कोर्स होता है, बहुत से तो एंट्रेंस में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, और कुछ एंट्रेंस में भी जो है सिलेक्ट, और पहले दूसरे तीसरे आदि हर अटेम्प्ट में जो है क्लियर हो जाते हैं, और फाइनल भी क्लियर हो जाता है। लेकिन वो बिल्ले ही होते हैं जहां लाखों लोग उसमें बैठते हैं। क्या लाखों लोग बैठते हैं और गिनती 3 4 5 हैं? कितने? 100 में 3 4 5 ही जो है उनका रिजल्ट आता है, बाकी सब फेल हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है वहां पर भी होता है। जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, पैर पर खड़ा हुआ, तो उन्होंने जो है अपनी जो है देखना प्रारंभ किया कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, योग्य लड़की मिल जाए, और हो सकता है उनका पूर्व जन्म का पुण्य था, पूर्व जन्म का उसका पुण्य था, बच्चे का भी उसके माँ बाप का पुण्य था, और उन्होंने जो है जैसे देखना प्रारंभ किया, उसको जो है पहली बार में ही अच्छी लड़की मिल गई, और उसकी जो है शादी हो जाती है। और जैसी शादी होती है, अम्मा क्या हो गया? बैठो, तुम्हारी बात चल रही, तुम भाग रही। पहली बार में ही जो है शादी हुई उसकी, और शादी हुई तो घर में क्या आई? हैं? बहू की बहुरानी हैं? हाँ, बहुरानी। ध्यान रख लीजिए कि वो बहुरानी नहीं, वो बहू थी। दोनों में अंतर है। एक बहुरानी होती, बैठ जा भैया, खड़े नहीं। क्या? बहू और बहुरानी में दोनों में अंतर होता है। बहुरानी वह होती है जो आते ही सास को नौकरानी बना दे, जो आराम से महारानी की तरह सो रही है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, और सासू जी झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, सारे घर के काम कर। तो क्या है वो? नौकरानी बना दिया उसको। और होना ये चाहिए था कि बहू आई है। लोग क्यों लाते बहू? इसलिए लाते हैं कि आराम से जो है अब बहुत काम कर लिया है, अब बहू आएगी तो अब सारा काम वो करेंगे, अपना आराम करेंगे, बढ़िया गरम गरम खाने को बोले। लेकिन अब हो रहा उल्टा, अब हो रहा उल्टा है। बहू आती है, बहू रानी आती है, आराम से वो जॉब पे जा रही है, और नहीं जाए तो अपने घर में आराम से सो रही है, और यहाँ सासू जी पूरा काम कर, बेटा चाय पी लो, बेटा खाना खा ले, गरम गरम रोटी खिला ली हैं। तो क्या थी? बहुरानी नहीं थी, वो बहू थी। बहू जो अच्छी जो होती है, योग होती है, संस्कारवान होती है, जो सूर्य जो उदय के पहले उठती है, उठ करके अपने से बड़ों का सम्मान करती है, धर्म ध्यान करती है, वो बहू होती है। और बाकी सब, अब आप कौन हो या आपके घर में कौन है वो आप जाने। बहू है, बहुरानी मुझे नहीं पता। देख, एक ऐसी घर में जो है बहुरानी आई, एक घर में ऐसी बहुरानी आई, तो अगले दिन देखा कि बेटे ने उठ करके जो मम्मी सब झाड़ू लगा रही। मम्मी अब तो आपकी जो है बहुरानी आ गई, बहू आ गई है, उससे झाड़ू लगाओ। तुम क्यों लगा रही? कोई बात नहीं बेटा, नहीं है ना, कोई बात नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर देखा, अगले दिन फिर देखा कि वो जो है क्या कर रही है, सासू जी झाड़ू लगा रही। बेटे ने कहा मम्मी कल मैंने मना किया था कि झाड़ू नहीं लगाना, आप कोई काम नहीं करना, बहू है उससे काम कराना। बोले कोई बात नहीं बेटा, नहीं है ये वो। बोले नहीं नहीं,
कोई बात ठीक है। अगले दिन तीसरे दिन देखा फिर वो झाड़ू लगा रही है। अगले दिन तीसरे दिन फिर वो झाड़ू लगाए। बोले मम्मी आज तो मैं झाड़ू नहीं लगाऊं, मैं 2 दिन से बोला तुम बहू से झाड़ू लगा, तुम नहीं लगाना, लेकिन आज तुम झाड़ू नहीं लगाओगी। बोले आज बहू से, बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं आज तुम नहीं लगाओगी। बोले आज झाड़ू मैं लगाऊंगा। बोले बेटा अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं हूँ घर में और घर में बहू है और तुम लगाओ कोई क्या कहेगा। बोले नहीं मैं मम्मी आज तुम झाड़ू नहीं लगाओ। बोले आज मैं लगाऊं। माँ बोली मैं लगाऊंगी, वो करे वो मैं लगाऊं, बोले वो करे मैं लगाऊं। तो दोनों में इतनी आपस में ऐसी बातें होने लगी, इतने में जो है इतनी तेज आवाज हो गई कि बहू की नींद खुल गई और वो झिलझिलाती हुई बाहर आ गई। बोले क्या हो गया, इतना क्यों जो है आवाज आ रही, क्या समस्या है। सास को कुछ नहीं बेटा, नहीं कुछ, क्यों फिर इतना आवाज आ रही है। बोले बेटा मैं झाड़ू लगा रही थी, कह रहा तुम झाड़ू लगाओगे। मैंने कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। बोले मैं लगाऊंगा। बोले हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 दिन तो लगा, 3 दिन तो लगा। लाइक क्यों कर रहे हो? क्या बोले हफ्ते में 7 दिन होते, 4 दिन तो लगा, 3 दिन शांत हो चलो सोने दो। तू बोला नहीं, लेकिन वहाँ बहू आई, बहू संस्कारवान थी। सुबह जल्दी उठी, अपने नहा धोकर स्नान करके अपने से बड़ों का आदर सत्कार किया। लेकिन अब जो है वहाँ पर देखा तो सुबह से कोई जो उनके रूटीन था, चाय नाश्ता आदि की बात आगे प्रारंभ। उन्हें चाय नाश्ता बनाया, सबको दिया, सबने किया, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा तुम भी करो बेटा, कर लूँगा। उसके बाद समय आया भोजन का, भोजन 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 तैयार बन के हुआ। बोले बेटा तुम भी कर लो। बोले कर लेंगे कर लेंगे। सबने भोजन किया, लेकिन उसने भोजन नहीं किया। सुबह से लेके शाम हो गई, शाम को फिर भोजन आदि का समय आया और शाम को भोजन तैयार हुआ और वो मुझसे बोला बेटा भोजन कर। बोले कर लेंगे। बोले सुबह से तुमने नाश्ता भी नहीं किया, सुबह का भोजन भी नहीं किया और अभी भी तुम बोले कर लेंगे। बोले क्या बात है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी ने कुछ कहा, कोई समस्या, कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ क्या बात है। बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो बात है, क्यों नहीं भोजन किया, क्यों नाश्ता। अभी कल अब कुछ हो जाएगा, कोई चक्कर खा के जाओ, कुछ भी हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, बदनामी तो मेरी होगी। तेरे माँ बाप आएंगे और लड़ने तैयार हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। आजकल बड़ा समस्या, वो जमाना गया, वो जमाना गया। आज तो बड़ा वो हो गया, थोड़ा सा कुछ किया नहीं और तुरंत फोन पहुंच जाता है, घंटों घंटों। बोले क्या बात है। बोले नहीं कुछ बात। फिर भोजन क्यों नहीं किया, नाश्ता क्यों नहीं किया। बोले कर लेंगे। बोले क्या बात है, कुछ बताओ। बोले कुछ बात नहीं, कुछ तो बात है, बताना होगा। सबने पूछा, जब सब पूछने लगे, बोले जब तक नहीं बताओ तब कोई भोजन नहीं करेगा, बताओ। जब इतनी बड़ी बात हो गई तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, पूछते तो बता। बोले मम्मी जी। बोले हाँ बोलो। बोले जो है मैंने अपने जो घर में गृहस्थी में वहाँ पर एक मुनिराज से मैंने नियम लिया था। आलोक जी क्या, मैंने मुनिराज से नियम लिया था। और क्या नियम दिया, मुनिराज ने नियम दिया था, क्या दिया था। बोले जो है भगवान के दर्शन करके ही भोजन करना है। जैन हो ना, जैन हो और दर्शन मंदिर नहीं कर पाओ तो काहे के जैनी। फिर कल बात चल रही थी जैनी की, कि जैनी कौन है, जो देव दर्शन करता हो वो जैनी है। क्या, जो देव दर्शन करता है वो ही जैनी है। जो पानी छान के पीता है वो जैनी है। जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वो ही जैनी है, बाकी तो सब नाम की जैनी। और ऐसी यदि परिभाषा कहते तो कोई भी यहाँ पर कोई बिरला ही होगा जो तीनों काम करता हो। लेकिन बोले उस बहू ने कहा माँ मैंने जो है नियम रखा कि बिना दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। और यहाँ दर्शन बोले क्या दर्शन। बोले मंदिर के, भगवान के दर्शन। बोले यहाँ मंदिर दर्शन या कोई बात ऐसे कोई काम नहीं होता है। बोले जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करो। मुनिराज से नियम लिया, एक साधु से नियम लिया, तपस्वी से नियम लिया, एक साधक से नियम लिया। और वो नियम भंगी महाभंगी कहा जाता है।
एक छोटा सा भी शास्त्र में आता है, एक छोटा सा भी तुमने नियम तोड़ दिया तो 1000 मंदिर तोड़ने का तुम्हें पाप लगता है। नियम कुछ भी हो जाए बिना उसको बोले अच्छा वो समझा आप मनाए, लेकिन वो तैयार नहीं हो। अंत में उसे बच्चे से कहा बेटा जाओ उसको दर्शन कराओ, लेके आओ मंदिर। बोले मुझे क्या पता मंदिर कहाँ कहाँ दर्शन क्या क्या। बोले मुझे कुछ नहीं पता, जाओ पता करके आना। आजकल तो वैसे ही गूगल का जमाना, गूगल पे डालो सर्च करो कहीं भी पहुंच जाओ। बोले जाओ पता करो, मुझे नहीं पता, दर्शन करा दो बहू को, कुछ भी हो जाएगा तो मैं नहीं जानती। माँ ने कहा जिद की, ठीक है चले जाते दोनों और मंदिर पहुंचते हैं। और जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तो वह कहते जाओ दर्शन करो। बोले आप भी तो चलो। बोले बस तुम अपना काम हम अपना काम, तुम अपना काम करो हम अपना, हम तो यही ठीक है। बोले तुम जाओ। ठीक है वो दर्शन करने गई। बोले जल्दी आना और मुझे और भी काम है, ऐसा नहीं तुम 1 घंटा वहीं बैठ जाओ, जल्दी आना। तुरंत वह मंदिर करने गई और दर्शन करने के बाद तुरंत वापस आ जाती। दोनों घर गए, खाना खाया। अब प्रतिदिन का रूटीन बन गया कि वो मंदिर आए, वो दर्शन करें और जाएं। करते करते तो यह समय निकला, लगभग 1 साल हो गई। क्या हो गई? 1 साल हो गई। और जैसे 1 साल हो गई तो एक दिन पति सुबह सुबह उठ करके आ गए। बोले भगवान, बोले हाँ बोलो। बोले आज पता है तुम्हें क्या है? बोले क्या है? बोले आज हमारी मैरिज, क्या बोलते हैं, हाँ मैरिज एनिवर्सरी है। बोले शादी की सालगिरह है। बोले आज। बोले अच्छा हाँ। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो वो देंगे। नीरज क्या ना, मनीष तुमने पूछा था हैं? पूछा था पहली साल नहीं पूछा? बोले जो है कि आज पहली सालगिरह है, बताओ क्या चाहिए, जो मांगो वो देंगे। पहली बात तो पति देव से कहते नहीं है क्या? पहली बात तो ऐसा कहते नहीं हो, कह दिया तो क्या करोगे? बढ़िया आज लॉटरी खुल गई, आज तो मांग लो जो मांगना है। डायमंड का हार, हीरे का हार, किसका है, सोने का हार, क्या चाहिए भैया ले लो आज। लेकिन उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? बोले जो है हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ, सब कुछ है, बहुत कुछ है, नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो बताओ, वो जो चाहिए वो मांगो, जो तुम मांगो वो देंगे। बोले नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग लो। अच्छा वो जिद करने लगे, मैं मांगो, ठीक है जो मांगो वो देंगे, जो मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ देंगे, पक्का? बोले पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस डन, लो ठीक है। ठीक है फिर आज जो आप देना ही चाहते हैं तो फिर दीजिए मुझे। बोले क्या? बोले आज हमारे साथ आप मंदिर चलिए दर्शन कीजिए। क्या कीजिए? भगवान के दर्शन, मंदिर चलना है, मंदिर चल करके भगवान के दर्शन करना है, बस हमें इतनी चाहिए। इतनी आपने दे दिया, मुझे बहुत कुछ मिल गया, मैं खुश हो जाऊँ, प्रसन्न हो जाऊँ। अतः तुम कितने भी कुछ दे दो, बाद में यही सुनना तुमने दिया क्या मुझे, हैं? क्या दिया? कुछ नहीं। बोले इतनी दे दो बस। गए वो दोनों जने, दोनों जोड़ी से मंदिर गए, दर्शन किए। बहू को बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न हो, खुश हो गई, पता नहीं उसको क्या मिल गया। और वहाँ वह बच्चा भी जो है मंदिर दर्शन की पहली बार दर्शन किए और इतना उसको आनंद आया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि वो कहता कि अब मैं डेली मंदिर आऊंगा, प्रतिदिन मंदिर आऊंगा। उसने नियम ले लिया और प्रतिदिन मंदिर, अब जो है मंदिर जाके दर्शन करने लगा। और फिर तो धीरे धीरे पहले उंगली पकड़ो फिर पोंछा पकड़ो। तो जब मंदिर आ गया, भाई अब अभिषेक भी कर लो, आई अभिषेक हो रहा है, कर लो, धोती बदल लो। तो अभिषेक भी करने लगा, फिर पूजा आदि भी करने लगा। अब तो बड़ा खुश। और करते करते समय निकला, 10 लक्षण पर्व आया। और 10 लक्षण पर्व की जो चतुर्दशी का दिन आया,
चतुर्दशी का दिन आया, बहू सासू जी के पास सुबह सुबह पहुंच जाती, बोली मम्मी जी जय जिनेंद्र। बोले जय जिनेंद्र बेटा। बोले मम्मी एक बात कहूँ मैं। बोले कहो बेटा। बोले मानोगे मेरी बात? बोले बोले तो बोले नहीं नहीं बताओ पहले। बोले मानोगे जो मैं कहूँगी? बोले मानेंगे। बोले पक्का? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, आपकी हर बात मानी मैंने, अब आज आपको मानना है। बोले मानोगे? वैसे होता नहीं है सब, सास कहे और बहू मान ले, बहू कहे सास मान ले, बहुत बिरली होती पुण्य आत्मा जो मान ले, अन्यथा नहीं होता। उसने कहा ठीक है, अब पहली बार कहा है तो मान। बोले आज मम्मी आज चतुर्दशी का दिन है, अनंत चतुर्दशी का दिन है। बोले आज मंदिर चलो। बोले मंदिर? बोले हाँ। बोले भगवान दर्शन करने। बोले मंदिर दर्शन मैंने तो आज तक ये नहीं, कैसे क्या करना मुझे पता ही नहीं, कुछ विधि नहीं पता। बोले कुछ नहीं मैं बता दूंगी। बोले देख लीजिए कुछ गलती ना हो। बोले कुछ नहीं होगा, सब मैं देख लूंगा। ठीक है। दोनों वो पति पत्नी और सासू जी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और जैसे ही दर्शन करते हैं वो जैसे अंदर मंदिर प्रवेश करती है, बड़ा बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है और भव्य वहाँ पर जो है जिनालय बना हुआ, प्रतिमा वगैरह समोसा लगा हुआ है और पूरा मंदिर ठसाठस भरा हुआ है और सभी पूजा कर रहे हैं, एक सामूहिक पूजन कर रहे हैं, एक साथ एक ड्रेस में, एक जो है लय में, एक उसमें पूजन कर रहे हैं। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष, सभी पूजा कर, बड़ा खुश आनंद आ रहा, सब नृत्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो देखती है कुछ देर बैठती है, उससे अच्छा लगता और बैठी बैठी 1 घंटे निकाल देती है। और जैसे ही वो घर जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। बोले बेटा तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। बोले आज तुमने भगवान ने दर्शन करा दिया, तो मैंने 60 साल ऐसे निकाल दी। बोले अब मैं प्रतिदिन मंदिर हूँ। अब तो जो है बहू तो और खुश हुई कि जो बहू चाहती सास करने लगी, तो कितनी उसी खुशी का ठिकाना। अब तो खुश होगी। अब धीरे धीरे मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कराएं। अब वहां पर मुनिराज आए, मुनिराज आए, जैसे यहाँ पर आए ऐसे वहां पर मुनिराज आए और मुनिराज के उपदेश चल रहे थे। बहू आई, सब परिवार दर्शन करने आया, उन्होंने अपने पूजा पाठ किया, उपदेश सुना और उपदेश आशीर्वाद दिया मुनिराज का। और उसके बाद घर जाने लगी और जैसे ही घर जाने लगी तो वह बहू सासू जी से कहती मम्मी एक बात कहूँ? बोले कहो बेटा। बोले मम्मी मेरी इच्छा है कि मुनिराज को मैं आहार कराना चाहती हूँ। क्या? बोले अब मुनिराज को अपने घर में आहार कराना चाहती हो। कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसा कहते हो कि मम्मी हम अपने घर में मुनिराज को आहार कराना चाहते या आहार देना चाहते। नहीं, बोले आहार ये क्या होता है? बोले जो है मुनिराज को जो शुद्ध तरीके से भोजन दिया जाता है वो आहार है, घर में लगाया जाता है ऐसे सारी। बोले तो मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे होता है। बोले आप तो बस स्वीकृत हो, वो सब हो जाएगा। बोले देख ले मुझे नहीं पता, कुछ कोई गलती हो जाए। बोले कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है कर ले। और अगले दिन उसने क्या किया? शुद्ध भोजन बनाया और शुद्ध भोजन बनाया और वो सासू जी, बहू और पति जो है वो सब पड़गाने खड़े हो जाते हैं। और जैसे वह पड़गाने खड़े होते हैं, मुनिराज वहां जो है अपनी आहार मुद्रा में आ रहे हैं और अपने नीचे देखते हुए जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही जो है उसका जो घर सामने था वो देखे, उनको देखने उनकी दृष्टि गई, देखा और पास जाते उनकी विधि मिल जाती है, पड़गान हो जाता है और उनके लिए नवदा भक्ति पूर्वक वह सभी आहार देते हैं। और जैसे ही आहार पूरा हुआ मुनिराज जाने लगे तो मुनिराज से वो पूछते हैं इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्यों? मुनिराज ने एक जवाब दिया। मुनिराज ने फिर उससे प्रश्न पूछा बहू से, अब कि बेटा तुम्हारा जन्म कब हुआ? उसने कहा 5 साल। बोले तुम्हारे पतिदेव का जन्म कब हुआ? बोले 1.5 साल, 1 साल। बोले तुम्हारे सासू जी का? बोले 6 महीने का। और बोले ससुर का? बोले हो ही नहीं। चले गए मुनिराज।
अब बगल के कमरे में ससुर जी जो है पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, उन्हें सब पता था महाराज आए, आहार हुआ, ये हुआ, वो सारी बातें सुन रहे थे। और जैसी बहू ने कहा तू जल्दी कैसे, वो उठकर उनकी आँख खुल जाती है, उठ के बैठ जाते हैं। जैसे कहा मुनिराज ने तुम्हारा जन्म को, बोले 5 साल, बोले पति का 1 साल, सासों का 6 महीने। वो बस तो वो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, वो बाहर आके बहू पर बरस पड़ते। तूने तो मेरी नाक कटवा दी, तूने तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, ये है वो है। ऐसे कोई मुनिराज से बात करते हैं, ऐसे कोई प्रश्न के जवाब देते हैं, ऐसे कोई प्रश्न करते हैं। बोले तूने मुझे तो वो कर दिया। बोले चलो मुनिराज से क्षमा मांगो। बोले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। बोले चलो ठीक। ससुर जी आगे आगे, बहू पीछे पीछे, वह गुड़गुड़ाते हुए जा रहे हैं। वो कुछ बोलते जा रहे हैं और ढूंढते खोजते जंगल में पहुंच जाते हैं। और वहाँ मुनिराज बैठे से नमस्कार प्रणाम आदि करते हैं। बोलते हैं मुनिराज मेरी बहू को क्षमा कर दो, नादान है, ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, ये है वो है, और उसने आपसे ऐसे प्रश्न किए और आपको ऐसे जवाब दिए। मुनिराज उसको देखते हैं, ससुर को देखते हैं और बहू को देखते हैं। बोले ससुर बोले सेठ जी, बोले आपकी बहू जो है मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, नादान नहीं है। बोले वो तो बहुत ज्ञानी है, बहुत जो है उसे बहुत ज्ञान है, बहुत अध्यात्म और शास्त्र सब ज्ञान है उसके। बोले कैसी बात है? बोले ये बताओ ज्ञानी होती है ऐसे प्रश्न करती है मुझसे, आपसे इतनी जल्दी कैसे? बोले मुनिराज जो है, बोले कि इसने जो मुझसे पूछा इतनी जल्दी क्यों, कैसे? तो उसने मेरी छोटी अवस्था को देखा, युवा अवस्था को देखा, और इसलिए उसने प्रश्न किया इस युवा अवस्था में दीक्षा लेनी क्यों, ऐसे क्यों? तो मैंने कहा था समय का भरोसा नहीं। क्या? समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने कहा था। तो इसलिए बोले अच्छा ऐसी बात। बोले आपने इससे पूछा कि बताओ तेरा जन्म कब हुआ? बोले 5 साल। अब आप ही बताइए 5 साल की क्या 21 साल 22 साल की है? बोले 5 साल क्या? बोले जो है 5 साल। इसलिए मैंने इसकी जो है जन्म व्यक्ति का 2 प्रकार से, द्वि जन्मा, व्यक्ति का 2 प्रकार से जन्म होता है। एक शरीर का जन्म होता है और एक व्यक्ति के धर्म का जन्म होता है। अरे शरीर के जन्म का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं शरीर से जो इसको देख करके बता सकता हूँ कितने साल की है। मैंने शरीर के जन्म के बारे में पूछा था। अबे तो मैंने पूछा था धर्म के जन्म की, तो इसने कहा था 5 साल, क्योंकि 16-17 साल तक कभी मंदिर नहीं गई। एक बार वह अपने कॉलेज स्कूल से आ रही थी और सामने से मुनिराज आ रहे थे। दोनों मुनिराज को उसने देखा और देखते ही जो है ऐसे वह जो है मोहित हुई, ऐसे जो उनको देख करके जो उनके आकर्षित हुई कि वह उनके पीछे पीछे मंदिर तक चली जाती है। और जैसे मंदिर जाती है, दर्शन करती है, मुनिराज का आशीर्वाद लेती है। तब से उस दिन संकल्प किया था कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगी, और तब से आज तक मंदिर जाती। इसलिए उसका जन्म 5 साल। बोले अच्छा। बोले बेटे का जन्म हमारे, बोले 1 साल। बोले हाँ बताओ तुम्हारा बेटा 22 साल का हो गया, कभी मंदिर गया? 30 साल का हो गया, कभी नहीं गया। लेकिन जब से बहू आई 1 साल बाद जो है इसने जाना प्रारंभ किया है, इसलिए भी इसको 1 साल। बोले सासू जी 6 महीने। बोले हाँ बताओ 60 साल की हो, कभी मंदिर गई, कभी कोई दर्शन किया, कोई दान पुण्य किया, कुछ नहीं किया है। वो अभी 6 महीने पहले से जाने प्रारंभ किया, इसलिए उनकी 6 महीने। बोले मेरा जन्म ही नहीं हुआ, जब मेरा जन्म नहीं तो कहाँ से सास, कहाँ से बहू, कहाँ से बेटा, कहाँ से है? बोले आप ही बताइए, आप 61, 62, 63 साल के हो गए, कभी मंदिर गए, कोई दर्शन किए, कोई दान पुण्य किया, कुछ नहीं किया, और आज तो अति कर दी। बोले क्या मतलब? बोले आपके घर में महाराज आए, मुनिराज आए, मुनिराज का पड़गान हुआ, मुनिराज का आहार हो रहा, और आप ना आहार दिए ना पड़गान किया, और यहाँ तक कि देखने भी नहीं आए, अपने कमरे में सोते रहे। जन्म वास्तव वही होता है जब धर्म से जुड़ जाओ, और धर्म से नहीं जुड़े थे। ऐसे तो हमने कई बार जन्म लिए, कई बार अनेक वर्षों से अनंत असंख्यात काल से हम जन्म ले रहे हैं, तो वो कोई जन्म नहीं। जन्म तो वही है, धर्म से जुड़ जाओ तभी हमारा जन्म सार्थक रहता, सब व्यर्थ है। ठीक बताया, सही कहा। गलती हो गई क्षमा कर। बोले मुझसे क्षमा नहीं मांगो।
बोले क्षमा मांगना है तो अपनी बहू से मांगो। तुमने इसको इतनी सारी बातें सुना दी, इसको भला बुरा कह दिया, वो कब से पता नहीं कहते आ रहे हो, उससे मांगो। बेटा मुझे क्षमा कर दो, माफ करो मुझसे गलती। अरे पिताजी आप मेरे पिता की उम्र के हैं, तो आपको से क्षमा। बोले नहीं बेटा मुझसे गलती हुई, मैंने तुझे इतना बोल दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और वो जो है क्षमा मांगी और चलते बने। महाराज से आशीर्वाद ले, बोले महाराज आज आपने आगे खोल दी और मैं आज से नियम लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन जो है मंदिर आऊँगा, मैं धर्म की क्रिया करूँगा। और सभी परिवार तो बहुत खुश हो गई, पूरा परिवार धर्म में सब घर चले जाते हैं मुनिराज का आशीर्वाद लेके। और प्रतिदिन जो है धर्म की क्रियाएं सुबह से प्रारंभ हुई, बढ़िया धर्म में वातावरण होता। अब जो है वास्तविकता में वो घर बन गया, अभी तक तो मकान था वो। अब वह धर्म जब से प्रारंभ हो गया, तो जहाँ धर्म का मंगलाचरण प्रारंभ हो जाए तो वास्तव में वो घर है, बाकी तो मकान है। अब वो खुश हो गए, सब कुछ अपने बढ़िया प्रसन्नचित्त। और कालांतर में कुछ समय बाद सासू की मृत्यु हो जाती। सासू की मृत्यु हो जाती। एक थी बुढ़िया बचपन में मर गई, क्योंकि 1 साल 2 साल तो बचपन ही रहता है, तो शरीर से वृद्ध थी लेकिन धर्म में बचपन थी। समझे ना? अब आप विचार करना है कि आपका क्या चल रहा है, बचपन है कि वृद्धापन है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जन्म हुआ नहीं हुआ, कब हुआ नहीं हुआ, तो आप जाइए और जो है पता करिए। अगर नहीं हुआ हो तो उनका जो है जन्म कराइए, धर्म से जोड़िए, गुरुओं से जोड़िए और अपने जीवन को भी सार्थक करिए और उनके जीवन को सार्थक करिए। इसी भावना से ये बोलो महावीर भगवान की जय।